हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है टेंस को पढ़ रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है टेंस का अगला पार्ट यानी कि पास्ट टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट का सिंपल पढ़ लिया है, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है आज हम टेंस का अगला भाग यानी कि पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के भी वही हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, 4 भाग होते हैं: सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे, कौन सा वाला? पास्ट का सिंपल। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल यानी कि कोई भूत वगैरह नहीं है इसमें। भूतकाल का मतलब ये है जैसे कि बीता हुआ कल, यानी कि पुरानी बातें। जैसे मैंने कहा हम भोजन खा चुके थे, हाँ, मोहन बाजार जा चुका था, यानी कि इसमें क्या आएगा? था, थे, थी वगैरह आएगा। तो भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, भूतकाल में जो भी इंसिडेंट घटित होता है, उन सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस कहते हैं। देखो, तो इसका पहला भाग कौन सा होता है हमारे पास? पास्ट का सिंपल होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सा? पास्ट का सिंपल। देखो, पास्ट सिंपल में इसकी पहचान क्या होती है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन सेंटेंस इज पास्ट सिंपल? हम कैसे पहचानेंगे दिया गया सेंटेंस हमारे पास पास्ट सिंपल का है? तो इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, पहचान कैसे करेंगे इसकी हम? इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं? था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं सर? जैसे देखो इधर, हाँ, उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो, इसका अपने पास ऐसे बनेगा: सब्जेक्ट सबसे पहले, प्लस इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट वही, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है इसका अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य में। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव में इसमें जो है पास्ट सिंपल टेंस में इसकी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड से अपन कहते हैं डिड। तो कैसे हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस तीसरे स्थान पे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मोहन क्रिकेट खेलता था, ये मान लो मोहन, इसकी वजह आप ले लो। जैसे मैंने कहा मोहन चावल खाता था। तो मोहन चावल खाता था, देखो पहचान होगी ना, हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आ गया। इसमें मैं जाना था, थे, थी, तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट सिंपल का नहीं, आप इस पे जाना था, थे, थी। हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी है, इससे क्या पहचान हो गई कि पास्ट सिंपल का उदाहरण है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे अपन लोग? देखो, सबसे पहले वही मोहन आ रहा है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव ही है, तो मोहन क्या होगा अपना? सब्जेक्ट मोहन। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? खाना। तो खाने को अपन कहते हैं ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। तो मोहन एट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? चावल। तो मोहन एट राइस। बन गया। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में ध्यान रखना, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब जो होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप क्या बताओगे? डिड होती है। ये रही, किधर की? ये रही। देखो, जब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, इसी का नेगेटिव बनाऊं, तो क्या? जैसे मैंने कहा मोहन चावल नहीं खाता था, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? नहीं। तो मोहन चावल नहीं खाता था, तो क्या बनेगा सेंटेंस? देखना आप लोग। तो मोहन नेगेटिव में क्या आएगा? डिड। मोहन डिड, तीसरे स्थान पे नॉट, मोहन डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। मोहन डिड नॉट ईट। चावल को क्या कहते हैं अपन? राइस। तो मोहन डिड नॉट ईट राइस, ये क्या बन गया इसका? नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स, अगर अपने को इसका क्या बनाना हो
इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो कैसे बनाएंगे अपन, देखो इसमें क्या होगा, साई क्रिया उठ के आगे जाएगी अपने पास। अगर अपने को इसी का क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा, साई क्रिया उठ के आगे आ जाएगी, जैसे कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। जैसे मैंने कहा, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते थे, क्या बनेगा इसका, देखो इसमें चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट के सिंपल में। जैसे मैंने कहा क्या हम अंग्रेजी पढ़ते थे, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, डिड। अब हम सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे इसको, वी, डिड वी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। अब आप लोगों को तो पता लग गया ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखे अभी तक वीडियो तो देख के आए उसको। तो डिड वी रीड, अब ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, डिड वी रीड इंग्लिश, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। बन गया, आसान है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य अपने सेल्फ प्रैक्टिस से बना सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें जो एडवर्ब यूज होती है उसका मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, पूरा एडवर्ब का चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे इसकी जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती है वो होती है पास्ट में, जैसे कि यस्टरडे। पास्ट सिंपल की अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो क्या होती है इसकी एडवर्ब, जैसे कि यस्टरडे, प्रीवियस डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट, एगो, वंस, वो सब मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। लास्ट में पूरे टेंस का एक चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा। इससे कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, चलो अब हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसका पास्ट सिंपल हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट के कंटिन्यू के ऊपर। तो दूसरा पार्ट हम कौन सा लेते हैं, पास्ट का कंटिन्यू। आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल क्यों नहीं बता रहे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करें उसको। देखो पास्ट का कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू की पहचान क्या होती है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्रेजेंट के कंटिन्यू में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब यहाँ क्या जाएगा, है की जगह था, थे, थी। तो इसकी पहचान क्या होगी स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि। ठीक है, देखो इसकी पहचान क्या होगी हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हमेशा याद रखना कंटिन्यू चाहे किसी का भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ठीक है, देखो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टेंस की क्या है पहचान। अब इस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, कौन कौन सी होती है सर, एक तो होती है वाज और एक होती है वर। तो वाज किस किस के साथ वाज लगेगा, जब कर्ता हमारा क्या होगा, ही, शी, इट और नेम होगा। और वर किस किस के साथ लगेगा, ये लगेगा आई, वी, यू और दे के साथ। ठीक है, ये नोट कर लेना आप इस स्विच को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसका जो वो बनेगा अपने पास क्या कहते हैं उसको अपन फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे बनेगा। आप देखो एग्जांपल देखते हैं अपने इसका, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए कि गणेश हिंदी पढ़ रहा था, गणेश हिंदी पढ़ रहा था। तो क्या बनेगा इसका, देखो सब्जेक्ट कौन है हमारे यहाँ पे, गणेश, तो ये लो गणेश। वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा क्योंकि हमारा कर्ता क्या है,
एक वचन है, देखो वाज, तो गणेश वाज। अब वर्ब की फर्स्ट में वर्ब पहचानो, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं अपन, रीड, तो गणेश वाज रीड, आईएनजी लगती रीडिंग, गणेश वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, हिंदी, ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव कैसे बनेगा, तीसरे स्थान पे नोट लगा दो। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, साई क्रिया उठ के आगे जाएगी जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और लास्ट में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। चलो इसके एक दो एग्जाम्पल और करते हैं अपन लोग। जैसे मैंने कहा आपसे, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन पास्ट कंटिन्यू का, कि मैं, चलो अच्छा सा लेते हैं आपके लिए हम लोग एग्जाम्पल। राम जो है क्या कर रहा है, राम जो है पत्र लिख रहा था, राम पत्र लिख रहा था। तो देखो राम पत्र लिख रहा था कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो राम, तो राम ये रहा, फिर इसमें क्या आता है, वाज या वर्ब में से वाज आएगा, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है, तो राम वाज, लिखने को क्या कहते हैं अपन, राइट, तो WRITE। अब इसमें क्या लगेगा, ING, तो राम वाज राइटिंग, तो ये हट जाएगा, राम वाज राइटिंग, अ ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो राम वाज राइटिंग अ लेटर, बन गया। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक से करना, अपने मन से बनाने की कोशिश करना। ये मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। आइए अब हम बात करते हैं इसकी पास्ट के परफेक्ट की, तीसरा वाला जो इसका पार्ट है, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, आप इसे याद रखो, जैसे हमने पास्ट का प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा तो उसमें क्या थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसमें क्या गया, पास्ट का परफेक्ट तो क्या जाएगा, था, थे, थी, तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी पहचान क्या होगी हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, कोमा, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ये टेंस की क्या है स्टूडेंट्स, पहचान है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, हेड, ठीक है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, क्या है उसका, हेड, प्लस इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर इसका मैं सेंटेंस बनाऊं तो कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखना अब इसका, जैसे मैंने कहा कि मोहन के अच्छा सा नाम ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, गोलू बाजार जा चुका था, तो गोलू बाजार जा चुका था, तो गोलू कौन है हमारा, सब्जेक्ट है, सर सब्जेक्ट, तो गोलू हेड, गोलू हेड। अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, तो गोलू हेड गोन टू, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट, गोलू हेड गोन टू मार्केट, बन गया। अब मैं और बनाता हूं, जैसे मैंने कहा कि हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो वी हैड प्लेड क्रिकेट, बन रहा है आराम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अपने खुद के मन से करना, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी एडोर वगैरह मैं आप लोगों को PDF फाइल अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें आप पूरे चार्ट के साथ, पूरे सेंटेंस की, पूरे जो एग्जाम्पल है अपने पास, जो क्या नाम से पूरा टेंस का है, उसकी सारी एडोर अवेलेबल करवा दूंगा मैं आपको, और एक्सरसाइज करवाऊंगा सही नेक्स्ट वीडियो में। देखो आज टेंस के लास्ट वाले भाग यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का चौथा भाग, लास्ट वाला। इस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या होती है हमारे पास, इसमें क्या होता है, हिंदी
वाक्यों के अंत में से रहा था, कोमा से रही थी, कोमा से रहे थे आदि शब्द आते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, टेंस को समझना बहुत आसान है, आप लोग ट्रिक से पकड़ो। देखो परफेक्ट की वजह से क्या आया, परफेक्ट कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू में क्या होता है, कोई सा भी रहा रही आता ही है, ठीक है। अब कंटिन्यू पढ़ रहे हो किसका, पास्ट का, तो पास्ट कंटिन्यू की वजह से क्या गया, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें लग रहा है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू, तो समय सूचक शब्द से आएगा ही आएगा, आप लोगों को बता रखा है मैंने। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये जो से है ये क्या है, एक्चुअल में समय सूचक शब्द है, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग इसका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे यूज होता है। देखो इसमें अपने पास देखो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड। अब इसमें क्या हो जाएगी, हेड के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, यानी कि इसकी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेड बीन। अब कंटिन्यू है तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कंटिन्यू चाहे कोई से भी टेंस का हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही आएगा, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यू हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे सिंपल का हो, किस मतलब पास्ट प्रेजेंट का हो, किसी का भी हो, ठीक है। देखो हेल्पिंग वर्ब हेड बीन होगी। अब इसको अपन बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट से, इस फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे सर। और लास्ट में क्या आएगा, एक चीज और आएगी इसमें लास्ट में, क्या, सिंस और फोर, सिंस और फोर। इसमें एक नई चीज जुड़ी, सिंस का फोर का यूज मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक बार फिर से देख लो। सिंस का यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम निश्चित समय दे रखा हो, यानी कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे हम, जब हमारा समय कैसा दे रखा हो, निश्चित समय हो। और फोर का कब करेंगे हम, जब समय कैसा हो, अनिश्चित हो। सर ये निश्चित अनिश्चित क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा कि मोना 2 घंटे से अखबार पढ़ रही है, तो मोना 2 घंटे से अखबार पढ़ रही है, क्या हमें पता लग रहा है कि 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, नहीं है ना पता, तो वो समय कौन सा होगा, अनिश्चित। और मैंने कहा कि हम 2015 से जो है कोटा में, जयपुर में रह रहे हैं, तो 2015 निश्चित समय है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, निश्चित। क्लियर हो गया, सिंस फोर से निश्चित अनिश्चित का भी। चलो ये नोट कर लेना आप लोग फॉर्मूले। अब हम बना रहे हैं इसका एग्जाम्पल, देखना भी। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने कहा, इधर लेते थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, मोना 2 घंटे से क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही, सॉरी पढ़ रही है नहीं, पढ़ रही थी, से रहा था, से रही, पढ़ रही थी। मोना 2 घंटे से अखबार पढ़ रही थी, तो पहचान क्या थी, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रही थे में से आ गया, तो 2 घंटे से क्या कर रही थी, मोना अखबार पढ़ रही थी। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो मोना क्या हमारा सब्जेक्ट, तो मोना हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो मोना हैड बीन, पढ़ने क्या कहते हैं, रीड, उसमें क्या जाएगा, आईएनजी, तो मोना हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अखबार, तो मोना हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब सिंस या फोर में से क्या आएगा, अभी बताया मैंने आपको, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा स्टूडेंट्स। क्यों आएगा, क्योंकि 4 का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अब हमें ये पता नहीं लग रहा है कि मोना कौन से 2 घंटे से अखबार पढ़ रही थी, पता क्या वो सुबह लेके बैठ की, दिन में लेके बैठ की अखबार पढ़ने के लिए, रात को पता नहीं। तो हमें कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें टाइम का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। तो मोना 2 घंटे से अखबार पढ़ रही थी, तो मोना हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2
हाउस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा आपसे, ये पहला एग्जांपल था, हम 2015 से जयपुर में रह रहे थे। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थे में से आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि हम 2015 से जयपुर में रह रहे थे। चलो बनाते हैं अपन इसको। तो हमको क्या लिखेंगे अपन, वी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो वी हैड बीन। अब रहने को क्या कहते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट में एनजी लिव, तो LIVING लिविंग। तो वी हैड बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हम, ऑब्जेक्ट हमारा जयपुर, वी हैड बीन लिविंग जयपुर। कब से रह रहे हैं, 2015 से। तो सिंस आएगा इसके लिए, बस ये याद रखना, सिंस 2050 हम 2015 से कहाँ रह रहे थे, जयपुर में रह रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। सिंस और फॉर का, सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, फॉर का करते हैं अनिश्चित समय के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीता जुलाई से कंप्यूटर सीख रही थी, तो सीता हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जुलाई। जुलाई का महीना निश्चित है। जैसे मैंने कहा कि हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो सुबह का समय भी निश्चित होता है। तो वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित का इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आई होप मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की सिंस और फॉर का मैटर भी। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग क्या कर चुके हैं, टेंस को, पास्ट टेंस का भी हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट जो मेन थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिए, और मेन होता है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट इज पावर। अब आइए स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट एंड स्लिप में पूरे पास्ट टेंस का जो है रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल के वो पास्ट टेंस के 4 भाग, पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यू, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो पास्ट सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वाली, डिड। ठीक है, वो याद रखना है। इसके बाद हमने पास्ट का कंटिन्यू पढ़ा। पास्ट कंटिन्यू की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, है ना। और इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती थे हमारे पास, एक तो वाज और एक वर्ब। वाज का यूज कहाँ करते थे हम, ही, शी, इट, नेम कर्ता के साथ। वर्ब का कहाँ करते थे हम, आई, वी, यू दे के साथ में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती थी हमारे पास, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस में पास्ट के परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है, कौन सी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट वाला जो हमने अभी हाल जस्ट में पढ़ के निपटे, कौन सा वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इस टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के लेक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस समझाने की कोशिश की है, और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।